हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हम प्रोजेक्ट फाइल या सेमिनार फाइल या समर ट्रेनिंग फाइल कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे इसका फ्रंट पेज डिज़ाइन करते हैं। देखिए, डिज़ाइनिंग में हमने जितने स्टेप्स पढ़ रखे हैं हम सिर्फ उन्हीं के बारे में अप्लाई करेंगे और कोई भी ऑटोमेटिक जितने भी फॉर्मेट सेट हैं उन पर हम लोग विश्वास नहीं रखेंगे। ये आप जितना भी देख रहे हैं ये MS वर्ड के थ्रू ही बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक हमने बॉक्स इंसर्ट किया, ये जो कि पूरा नीचे तक जा रहा है। ठीक है, एक बॉक्स इंसर्ट किया जो यहाँ तक शो हो रहा पूरा। उसके बाद हमने एक ये वाला शेप इंसर्ट किया, ये जो हमारा कॉर्नर से राउंड है थोड़ा, इसको यहाँ पे लगाया और आउटलाइन कलर हम लोग इसका जो फिलिंग वाला कलर है और जो इसका आउटलाइन कलर है उसको हम मैच कराएंगे। ठीक है, मैच करा के हम लोग इसको डिज़ाइन कर लेंगे। अगर आपके कंपनी का या कॉलेज का लोगो है तो उसे हम यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से आप अपने मनपसंद कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और हमने आपसे कहा था कि हम पिक्चर फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसे ही कोई पिक्चर है, अगर आप ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम फॉर्मेट में गए, कलर में गए और हम अपने ब्लैक एंड वाइट कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। या कलर चेंज अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है चेंज पिक्चर, यानी कि अगर आप पिक्चर चेंज करना चाहें या कोई इफ़ेक्ट अगर आप डालना चाहें इस टाइप के। फ़िलहाल यहाँ पर तो आपको इफ़ेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बॉर्डर, जनरली ये ऑटो फॉर्मेट है, आप इनका यूज़ यहाँ पर ना करें क्योंकि आप यहाँ पे एक फॉर्मल फाइल बना रहे हैं या कॉलेज के लिए बना रहे हैं, तो पिक्चर बॉर्डर के लिए आप नॉर्मल लाइन का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की और आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हमने एक सर्कल ले रखा है जो कि इसी साइज़ में आ गया है। ये देखिए आप, ये था हमारा सर्कल, ताकि हमारा लोगो देखने में अच्छा लगे, इस वजह से हमने यहाँ पर सर्कल को लगा रखा है। ठीक है, ये था आपका फ्रंट पेज। यहाँ पर आप जिसको सबमिट कर रहे हैं, जिसके द्वारा सबमिट किया गया है। उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। ये जो फाइल आप पूरी देख रहे हैं, इसको भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इस पर अच्छा काम कर सकें। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये PDF फॉर्म में दूंगा क्योंकि ये कॉपीराइट डेटा है। एक्नॉलेजमेंट में आप जिनकी हेल्प से आपने प्रोजेक्ट किया या समर ट्रेनिंग करी या सेमिनार फाइल बनाई या सेमिनार के टॉपिक आपने सीखे और करे, उसका यहाँ पे आप थैंक्स लिखते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम पेज को नंबर नहीं डालते हैं, लेकिन सेकंड पेज से, यानी कि फ्रंट पेज के बाद से हमारा पेज नंबर काउंटिंग शुरू हो जाती है और इसको हम इंक्लूड करेंगे अपने टेबल ऑफ कंटेंट में। तो यह था हमारा टाइटल पेज और एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद हम और कंटेंट देखते हैं क्या भरा जाता है फाइल में। एब्स्ट्रैक्ट, ये जो आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करें हैं उसका सारांश क्या हो सकता है वो आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिखते हैं। प्रॉपर मार्जिन देंगे आप। ठीक, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जस्टिफाई कर रखा है ताकि सब तरफ जो मार्जिन है वो देखने में अच्छा लगे और अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पर जो
हेडिंग लिखी हुई है, इसका साइज है 14 और अदर का साइज है 12। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है सॉरी, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है और इसी का उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिज्यूम। अब देखिए, हमने इसके पहले वाला जो कंटेंट दिखाया था उसमें हम लोगों ने नंबरिंग नहीं करी थी, यानी कि मेन पेज और उसके बाद आपका जो एक्नॉलेजमेंट था उसमें हम नंबरिंग नहीं करेंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट से हम नंबर डालेंगे। यानी टाइटल पेज नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 पे अपना था एक्नॉलेजमेंट जिसमें हम लोगों ने नंबर नहीं डाला था, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट से हम नंबर 3 डालेंगे। उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट, ये देखिए हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर रहे थे ऑटोमेटिक टेबल, जो कि उतना अट्रैक्टिव नहीं थी, इसलिए हमने इसको खुद बनाया और इसे हमने इसके द्वारा बनाया था। किसके द्वारा? टेबल के द्वारा। ठीक है, और हमने टेबल का बॉर्डर गायब कर दिया, इस वजह से आपको यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बना किससे है? टेबल से। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। अब देखिए, हमें प्रॉपर यहाँ पे मार्जिन देखना होगा कि हमारा जितने भी फर्स्ट लेटर हैं सब एक ही लाइन में होने चाहिए, सीधी रेखा में, वरना हमारी फाइल बहुत ख़राब लगेगी। इसी प्रकार लिस्ट ऑफ फिगर, जितने भी आप फिगर बनाएंगे उनकी लिस्ट बनेगी। ठीक, उसके बाद अगले में हम चेक करते हैं। इसके बाद जो मेन कंटेंट होता है यानी चैप्टर 1 से, उसमें हम लोग पेज नंबर रोमन में ना डाल के नंबर वाइज डालते हैं। जैसा आप देख सकते हैं 1 से, यहाँ पर आप पुराने नंबर को कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप यहाँ से नंबर 1 डालेंगे। और आप देखिए, हमने एक फ़ोटो लगाई है और इसमें प्रॉपर बॉर्डर की जगह पर हमने एक आउटलाइन लगा रखी है, जो कि फॉर्मेट से जा कर के आप चेंज या पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से विड्थ देखेंगे, आप यहाँ पे 1.5 हमने सेट कर रखी है। और फाइल में बहुत ध्यान रखें कि जितनी भी फ़ोटो आप डालें उसको कृपया सेंटर में डालें। सेंटर में आपको हमने बताया था कि सेंटर में देखने के लिए आप इसको ग्रीन लाइन जैसे ही आपको शो होगी वैसे ही आप इसको लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पर किसी कारणवश ग्रीन लाइन नहीं आ रही है, लेकिन जब आप करेंगे तो ग्रीन लाइन आ जाएगी। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे कर पाएंगे। इसे हम वापस पुराने जैसा कर देते हैं। मैंने इतनी बड़ी पिक्चर इसलिए रखी है ताकि ये जो मार्जिन है और ये पिक्चर का जो साइज़ है वो दोनों बराबर दिखें, इससे फाइल आपकी अट्रैक्टिव लगती है। चैप्टर जो है उसे हमने 14 डाला है और सेंटर में लगाया। सेंटर में लगाने के लिए आप कोई भी टाइप करेंगे और यहाँ से आप पैराग्राफ में कंट्रोल ई या तो दबा देंगे या फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आप एक एंटर देंगे और फाइल टाइप करना आप अपनी स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार ये लगाएंगे फ़ोटो और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके आप फिगर लिखेंगे और फिगर के अंदर भी आप कंट्रोल ए सब कुछ क्लिक करेंगे और उसको भी हम लोग यहाँ से, अगर यहाँ पे ये सेट है साइड वाला तो इसको हम सेंटर सेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम सेंटर सेट कर देंगे। पैराग्राफ जैसे ही हमारे ख़त्म होते हैं उसके बाद एक हम एंटर देते हैं और इस प्रकार हम अपना फाइल तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 2 इसी प्रकार। ठीक है, और फिगर के जो नंबर होते हैं, जैसे अगर हमारा चैप्टर 2 चल रहा है तो चैप्टर 2 का पहला फिगर का जो नंबर होगा वो होगा 2.1, उसके बाद जो फिगर होगा वो 2.2। इसी प्रकार से फिगर के नंबर डालते हैं। चैप्टर इसी प्रकार अगर 3 होगा तो उसमें 3.1, 3.2 ऐसे डालेंगे और हेडिंग में भी हम इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, ये देखिए आप किस प्रकार ये पूरी फाइल
आप देख सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। आप इसका प्रिंट आउट जब निकालेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही अच्छी फाइल बन के ये निकलेगी, ठीक है, और अट्रैक्टिव होगी। अब आप देखिए इसमें ये जो डायग्राम है ये मैंने पूरा शेप इंसर्ट करके और शेप के बाद टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके, जिसमें हमने शेप का फिल था वो भी नन करा था, शेप का आउटलाइन था वो भी नन करके हमने यहाँ पे इस प्रकार से सेट कर रखा है। प्रॉपर एरो भी शेप से मैंने इंसर्ट करी है। ये सारे अलग अलग आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से हम इसको इंसर्ट करते हैं, और ऐसा अट्रैक्टिव डायग्राम हम बना सकते हैं। इसी प्रकार आगे की लाइंस हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं जनाब, ये भी हमने बनाया हुआ है और सारे शेप इंसर्ट करे थे, जिसमें पहले स्क्वायर इंसर्ट किया, फिर एक लाइन यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर इंसर्ट करी, उसके बाद एक अलग से कर्व वाला शेप लेके हमने यहाँ से इसको कनेक्ट कर रखा है वायर शो करने के लिए। यह हमारा फाइल था। आप अपनी फ़ाइल के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो डायग्राम बनाएं, ना चाहें तो आप नेट से डाउनलोड करके बनाएं, लेकिन ध्यान रखें कि डायग्राम में जब आप नेट से निकालें तो उसमें कोई भी वाटर मार्क ना पड़ा हो या यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो, उससे आपकी फ़ाइल कॉपी करी हुई लगती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ये था हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको और कुछ सीखना हो और कुछ पूछना हो या कोई अदर सॉफ्टवेयर भी सीखने हो तो प्लीज़ आप हमें ईमेल कर दीजिएगा। अगर पॉसिबल होगा तो हम उसे ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे। और आप खूब प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आपका कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और उम्मीद है कि आप अपना रेज्यूमे बनाएंगे और उसमें इस सर्टिफिकेट को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, थैंक यू।